हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। आज हम आरओ की सीरीज़ में उत्तर प्रदेश के जितने भी फोक डांसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी फोक म्यूज़िक्स हैं, ट्राइब्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट जो जीकेस हैं वो सारी चीज़ें कवर कर चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देखिए, एक रिवीजन कीजिए फटाफट, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है 5 दिसंबर। तो होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड वेरी हैप्पी चर्च टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला है क्लासिकल डांस है, ये एक कथक। इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो कथक डांस एक्चुअली अगर इसका ओरिजिनेशन देखते हैं तो कथक originated from the Rasleela of Braj Bhumi, where storytellers known as Kathakar used to sing and dance on the verses from the epics and the Puranas। कह रहा है ये कि जो इसका जो ओरिजिनेशन है ना, वो ब्रज भूमि से, जो रासलीला जो करते थे रासलीला, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। और इनके जो स्टोरी टेलर्स होते थे उनको कहते हैं कथाकार। ठीक है, कथाकार इन जितने भी मतलब जो पुरानाज में जो थे, जितने भी स्टोरी टेलर्स थे, एपिक्स और जो पुरानाज थे, इनको ये एक फॉर्म में गा के बताते थे। ठीक है, कथक की जो एक स्पेशलिटी है वो है इनकी फीट मूवमेंट। ठीक है, ये भी एक इन्फ्लुएंस है कहाँ से? पर्शियन स्टाइल के। ये लिखा है कथक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन स्टाइल ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल एरा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो कथक हमारा जो क्लासिकल डांस है वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस है कहाँ से? पर्शियन स्टाइल से। ठीक है, मुग़ल और सल्तनत पीरियड में। और इसका जो पॉपुलर जो है वो है स्ट्रीट फीट स्टाइल। जैसे मैंने अभी आपको कहा, इनकी जो फीट स्टाइल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो और अगर हम इसकी बात करें पैट्रोनाइज्ड की, तो इन्होंने एक्चुअली जो नवाब ऑफ अवध के थे वो थे वाजिद अली शाह। इन्होंने ज़्यादा इस कथक को पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट था वो लखनऊ घराना के फॉर्म में हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स। एक्चुअली ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप अपनी जीके के लिए देख सकते हैं। नृत्य, थाट, आमद, जुगलबंदी, कवित, तराना, कर्मलया, गट और तिथई। ठीक है, ये सारे कथक के एलिमेंट्स हैं। एक बार आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली सिर्फ नाम से ही नहीं, इनके रीजन वाइज से डांसेस को डिवाइड किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हर रीजन्स में उनके अलग अलग वैरायटीज़ में आप जानेंगे। तो पहला अगर हम डिस्कस करें तो ब्रज रीजन को डिस्कस करते हैं। ब्रज रीजन में सबसे जो फेमस, हम इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पॉर्टेंट है उनको मैं ऑलरेडी पढ़ के चलती हूँ। पहला है आपका घाड़ा डांस, जिसे हम चरकुला डांस के बारे में जानते हैं, चरकुला डांस के नाम से जानते हैं। ये एक डांस जो है एसोसिएट किससे है? ये डांस बर्थ ऑफ राधा, जब राधा जी का बर्थ हुआ था तो उससे रिलेटेड ये डांस है, जिसे कहते हैं चरकुला। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? नॉर्मल ब्रज रीजन्स की बात कर रहे हैं तो ब्रज रीजन में ही इसका ओरिजिनेशन होगा। इसको एक घाड़ा डांस के नाम से भी जाना जाता है। दिस डांस परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग सेवरल पिक्चर्स ऑन अ बल्क कार्ट एंड कैरियट व्हील एंड इज परफॉर्म्ड ऑन द दूज ऑफ होली। इसको परफॉर्म कब किया जाता है? होली के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो कैरियट रहता है, कैरियट के जो व्हील्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग, इसको रख के। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ब्रज रीजन में होता है। और कब होता है? होली के टाइम पे। और किससे एसोसिएटेड है? बर्थ ऑफ राधा से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा इज़ मयूर। तो मयूर के बारे में देखते हैं। मयूर जैसे कि पता ही है, पिकॉक को भी कहते हैं मयूर। द डांसर्स वियर्स अ स्पेशल कॉस्ट्यूम मेड ऑफ पिकॉक फेदर्स ड्यूरिंग द डांस। मयूर है नाम डांस, तो इनमें जितने भी डांसर्स होते हैं वो मोर पंख लगा के डांस करते हैं। और इसका जो थीम होता है, अगेन मैं एक वो मतलब बहुत ही एक अच्छा चीज़ मैं बताऊं तो सारे रिलेटेड है ना,
अगर मैंने जो म्यूज़िक्स भी बताए थे मैंने, फोक म्यूज़िक्स ज़्यादातर राधा और कृष्ण के लव अफेयर से ही जुड़े रहते हैं। तो अगेन मोर आया है तो कृष्ण जी और राधा जी के लव एपिसोड्स को ही डांस के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। दिस डांस फॉर्म इज़ फ्रॉम द ब्रज रीजन। ठीक है, ब्रज रीजन का पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तरीके से ओरिजिनेशन कहाँ से है इसका, ब्रज रीजन से है। चलिए दूसरा देखते हैं, रास। रास इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग रासलीला। ठीक है, रासलीला एक्चुअली कृष्ण जी का ही रासलीला दिखाते हैं इसमें। देन इज झूला। झूला इज़ परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण। श्रावण के महीने में मंदिरों में ये डांस होता है जिसे कहते हैं झूला। ठीक है, श्रावण जब बारिश का जो मौसम होता है, सावन का मौसम, तो उस वक्त में होता है ये। बुंदेलखंड रीजन दूसरा पढ़ेंगे हम, उसमें का जो स्पेशल है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है ख्याल डांस। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ अ सन। जब घर में बेटों का जन्म होता है तो उनके ओकेजन पे ये डांस किया जाता है जिसे कहते हैं ख्याल। कहाँ पर, बुंदेलखंड रीजन में। द डांसर्स कैरीज अ टेम्पल मेड ऑफ बैम्बू एंड कलर्ड पेपर्स ऑन हिज हेड ड्यूरिंग द डांस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि उनकी कॉस्ट्यूम, वैसे जैसे जनरली पूछता नहीं है, बस रीजन वाइज उनकी डांस पूछ लेते हैं, है ना। रीजन दे दिया रहेगा और साइड में डांस दे दिया रहेगा, फोक डांस। तो मैच द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनकरेक्ट, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनमें क्या वैरी करते हैं डांसेस, बस एक बार रीजन के हिसाब से डांसेस देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। और ये कब किया जाता है, तो जो ख्याल है, जब घरों में जब बेटों का जन्म होता है तो उस वक्त ये डांस करते हैं। नेक्स्ट इज़ लठमार होली, सॉरी लठमार डांस, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होली के टाइम पे ही करते हैं ये। डांस इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, पर यहाँ पर लठमार जो डांस है वो है दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पर ये डांस किया जाता है। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स डांस एंड कम्पीट विथ एन अनदर विथ अ स्टिक इन देयर हैंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ सौरा, ये जिसे कहते हैं शोरा। ये जो डांस है वो हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जो बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी और ललितपुर रीजन से यहाँ पर किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, जब कटाइयों का समय होता है, जब हार्वेस्ट सीजन होता है, तो ये फार्मर्स द्वारा ये डांस किया जाता है, जो किसान जो होते हैं उनके द्वारा। इट इज़ डन टू प्लीज लॉर्ड इंद्रा फॉर द सक्सेसफुल हार्वेस्टिंग फॉर द क्रॉप। लॉर्ड इंद्र के लिए ये करते हैं, उनको खुश करने के लिए। नेक्स्ट इज़ धूरिया, ढूरिया या धूरिया। दिस परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ पॉटर कम्युनिटी। जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो कम्युनिटी ये डांस करते हैं। ठीक है, हियर मैन डांसेस इन द गाइज ऑफ वुमेन, ये दोनों करते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों करते हैं ढूरिया। कम्युनिटी पूछ सकता है कौन सी कम्युनिटी ये डांस करता है, तो वो है पॉटर कम्युनिटी। नेक्स्ट इज़ देवी। देवी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेना। ये जो धोबी कम्युनिटी है उनके द्वारा ये करते हैं डांस ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। शादियों के समय पे जो धोबी कम्युनिटी है वो लोग डांस करते हैं। ठीक है, क्या है डांस का नाम, देवी। नेक्स्ट इज़ दिवारी पाई दंडा या दिवारी पाई डांडा। ठीक है, ये एक डांस है, इसका नाम, ये एक कहते हैं ये वेरी ओल्ड डांस है और इसका जो ओरिजिन है वो कृष्ण जी के जन्म से लिंक्ड है। जब when he used to engage in mock battles using stick with his friends, thus it is similar to dandiya. It is performed by the people of ahir community. देख लीजिएगा इसको एक बार, ये जो ahir communities होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है दिवारी पाइन डांडा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा इज़ राई। राई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि राई अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश का भी एक वन ऑफ द मेजर फोक डांस है। तो जो राई है वो एक्चुअली मयूर डांस से सिमिलर है, जिसमें जो ब्रज रीजन का जो एक डांस था जिसे कहते हैं मयूर डांस, और जो बुंदेलखंड का जो रीजन है वो उसका जो राई है वो दोनों सिमिलर है actually. This dance is performed during the eves of Basant and Janmashtami. Traditional, it was performed by the women of the बेड़िया tribe. इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम्युनिटी ये लोग डांस करते हैं, ये है बेड़िया कम्युनिटी। ठीक है, और ये बुंदेलखंड का एक डांस है और ये कब
किया जाता है? जब जन्माष्टमी के टाइम पे ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ दीपावली, आप सबको पता है, कनरा धोबी कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है ये डांस, और मैरिज के ओकेशंस पे, ठीक है। कार्तिक अगर मैं देखूं तो कार्तिक ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कार्तिक के मंथ में डांस किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जो डांसर्स हैं वो कृष्ण और गोपीज, अगेन राधा कृष्णा, सारे रिलेटेड राधा कृष्णा। देन घोड़ा डांस कब किया जाता है? डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेशंस अलॉन्ग विद द हॉर्सेस, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। बरेडी की बात करूँ तो इसे भी अहीर कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं पूर्वांचल रीजन का। नेक्स्ट इज़ राई फोक डांस। तो राई जो फोक डांस है ये एक्चुअली मयूर डांस के सिमिलर ही है, जो कि ब्रज रीजन में किया जाता है। ये जन्माष्टमी में और बसंत में ये डांस किया जाता है, ट्रेडिशनल है ये, ठीक है। और जो जिस ट्राइब जो डांस करती है वो है, उसका नाम बेड़िया ट्राइब, ठीक है। और ये राई इज़ ओनली अ डांस विच इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स ऑफ बेड़िया ट्राइब, ओके। नेक्स्ट इज़ दीपावली, ऑल यू नो। एंड नेक्स्ट इज़ कानरा, जो कि मैरिज के वक्त ये डांस किया जाता है, जो कि धोबी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कार्तिक, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कार्तिक के मंथ में ये डांस किया जाता है, रिलेटेड टू कृष्णा एंड गोपीज और रासलीला। नेक्स्ट इज़ घोड़ा, ये भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बरेडी भी इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्वांचल रीजन की तरफ। पूर्वांचल रीजन में इम्पॉर्टेंट जो है वो है धोबिया फोक डांस, ठीक है। ये एक नाम से ही पता चल रहा है, जो धोबिया है वो धोबी कम्युनिटी के द्वारा डांस किया जाता है, which is performed by the only males of Dhobi community. During their dance, one of the dancers act as a washerman and the other act as देखते हैं, अदर एक्ट एज अ डंकी, मतलब एक वॉशरमैन और एक डंकी के जो भी है वो चलता है डांस के फॉर्म में। और ये जो डांस है वो मैरिज के वक्त किया जाता है, जब मैरिजेस और चाइल्ड बर्थ और जो भी आपके ओकेशंस होते हैं उसके टाइम पर। नेक्स्ट इज़ कट घोड़ा डांस। जो डांसर्स होते हैं वो एक वुडन के एक घोड़े होते हैं, जो लकड़ी के जो घोड़े होते हैं उस पर बैठकर ये डांस करते हैं। नेक्स्ट इज़ ढीवर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक ये है कि जो कहर कम्युनिटी है उनके द्वारा ये ढीवर डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नटवारी, ये भी एक डांस है जो कि कृष्णा जी के लिए किया जाता है, कृष्ण जी के लिए, और ये अहिर कम्युनिटी से किया जाता है, अहिर कम्युनिटी के लोग द्वारा। नेक्स्ट इज़ नकटोरा या नटुआ, जो कि शादियों के ओकेशंस पे ये बाय वुमेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ चौरसिया, इतना कुछ खास नहीं है, बस ये है कि कन्हर कम्युनिटी द्वारा ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ दादरा जो है वो एक फोक डांस है उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ बिहार का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का और एक नॉर्थ बिहार का भी। तो इसमें जो डांसर्स होते हैं वो लिप सिंक्स करते हैं दादरा में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवध रीजन का जो इम्पोर्टेंट जो डांस है वो है जोगिनी, जो कि मेल द्वारा किया जाता है, मेल और वुमेन द्वारा, ठीक है। और ये जो है वो रामनवमी के टाइम पर ये जोगिनी डांस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कलाबाजी, जो ये जो डांसर्स होते हैं इनके, ये भी एक कच्ची घोड़ी, मतलब एक जो मिट्टी के या वुडन्स के जो हॉर्स होते हैं उस पे बैठ के ये डांस वगैरह करते हैं। नेक्स्ट इज़ ढीदिया और डांस, जो कि लॉर्ड राम के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं ये। नेक्स्ट इज़ मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रीजन में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब है, एक्चुअली जो डांस है वो है आपका करवा ट्राइब, ठीक है, कर्मा ट्राइब। ये गौंड, बैगा और जो खैरवा ट्राइब्स होती हैं सोनभद्र की, इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए कौन सा इम्पॉर्टेंट फोक डांस है और कौन से कम्युनिटी या ट्राइब के थ्रू परफॉर्म होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज शीला, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा कि खैरवा ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कजरी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ये मानसून सीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश के
थिएटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थिएटर से रिलेटेड बहुत ही कम, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, बट हाँ कुछ कुछ पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ही सही, बट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सेम क्लासिकल और फोक थिएटर एग्जिस्ट होता है उत्तर प्रदेश में। तो पहले हम क्लासिकल थिएटर के बारे में देख लेते हैं। जो भारतेंदु हरीशचंद्र जो हैं, ये इनको मतलब एक तरीके से फाउंडर ऑफ क्लासिकल थिएटर उत्तर प्रदेश के श्रेय दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो क्लासिकल थिएटर है तो उनका श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये शायद मैच द कॉलम में पूछ ले। एंड ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी। फेमस ड्रामाज इनके जो हैं वो है वैदिका हिंसा, देन सत्य हरिश्चंद्र, नीला देवी, भरत दूरदशा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और जो फेमस है इनका वो है राधा कन्हैया का किस्सा बाय नवाब वाजिद, और इंद्र सभा बाय सैयद आगा हसन, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ अगर बोले कि जो फर्स्ट ड्रामा है मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो वो है आपकी जानकी मंगल, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय शीतल प्रसाद इन 1868। कुछ कुछ जो ड्रामाज हैं जो थिएटर्स में जो एक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आप फोक थिएटर के बारे में देखते हैं तो देयर आर मेनी पॉपुलर फोक ड्रामाज इन उत्तर प्रदेश लाइक नौटंकी, रामलीला, रासलीला, रहुला, गुलाबो, नगर सभा, भ्रतहरि, स्वांग, सपेरा, स्वांग भगत, विदिशा आर द वेरी फेमस फोक थिएटर ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज रामलीला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। रामलीला इज बेस्ड ऑन द राम, नाम से ही पता चल रहा है। इट इज़ परफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और कब किया जाता है ये? नवरात्रि स्पेशल्स में, ठीक है। जो अश्विन जो मंथ होता है सितंबर टू अक्टूबर, उसके मंथ में किया जाता है, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन अवधी एंड अदर लैंग्वेजेस, मतलब स्पेशल जो है वो अवधी लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाता है। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे बस नॉर्मल जो प्रीलिम्स के हिसाब से रामलीला फोक थिएटर है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इज़ रासलीला रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड राधा जी। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? एज ओकेशन ऑफ द जन्माष्टमी, ठीक है। और ये ब्रज स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं रासलीला में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नौटंकी जो है एक रियली फोक थिएटर है उत्तर प्रदेश का, पॉपुलर फोक थिएटर है। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ स्वांग, ठीक है। इट ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन द आईने अकबरी, तो इसलिए ये नौटंकी जो आपका फोक थिएटर है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईने अकबरी। द थीम ऑफ नौटंकी रिवॉल्व्स अराउंड हिस्टोरिकल, सोशल एंड फोक टेल्स, ठीक है। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ नौटंकी। नौटंकी दो तरीके की होती है, एक कानपुरी और एक हथरसी। और इनमें जो डायलॉग्स होते हैं ना वो एक पोएटिक वे में डायलॉग्स दिया जाता है। एक मतलब जो एक पोएम होते हैं, जिस तरीके से पोएम पढ़ते हैं वैसे इनके डायलॉग्स भी होते हैं, किस तरीके से एक पोएम के फॉर्म में डायलॉग्स होते हैं, गा गा के, है ना। तो ये एक स्पेशलिटी है नौटंकी का। इनमें अगर देखूं तो मधु अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, उर्मिल कुमार, ये सारे जो हैं ये फेमस नौटंकी आर्टिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के। और चुन्नी लाल, मुन्नी लाल, ये सब, है ना, नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। स्वांग। नेक्स्ट इज स्वांग। इट इज़ अ फोक डांस ड्रामा फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का एक्चुअली है और उत्तर प्रदेश में भी फेमस है ये, बस ये देख लीजिएगा। और ये देख लीजिएगा कि इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स लाइक रोहतक एंड हाथरस, ठीक है। हाथरस जो स्टाइल है वो ब्रज भाषा में यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज नकाल। ये भी एक फोक डांस ड्रामा है जो कि मिमिक्री पे बेस्ड है, ये नॉर्थ इंडिया पे
फेमस है और उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। और इसमें जो परफॉर्मिंग जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बहरूपिया और नकलची के फॉर्म में ये परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ ख्याल। ख्याल भी एक फोक डांस और ड्रामा है, ठीक है। ख्याल प्लेज जनरली हैव अ माइथोलॉजिकल थीम। इनकी जो थीम होती है वो माइथोलॉजिकल पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज़ राहुला। नेक्स्ट इज़ राहुला फोक थिएटर, जो कि बुंदेलखंड का ये फेमस है। और इसमें जो थीम होती है वो वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं हमेशा राहुला थिएटर्स में। चलिए देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार इसको देख के जाइएगा। मैच द फॉलोइंग्स में पूछ सकता है कि कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था कौन सा इंस्टीट्यूट, ठीक है। आता है इससे एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर। देखते हैं भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1926 में, ठीक है। बस इस्टेब्लिश ईयर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1963। कहाँ है ये? लखनऊ में। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि उत्तर प्रदेश के जितने भी म्यूज़िक और डांस हैं उसकी ये एपेक्स बॉडी है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 1963 लखनऊ। और ये जो है इसमें, चलिए नेक्स्ट इज़ रविंद्र लया, ये लखनऊ में बेस्ड है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर थोड़ा देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज़ भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये 1988 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था लखनऊ में। और ये जो परफॉर्म करते हैं वो घरानाज आर नेशनल प्लेटफॉर्म्स, जो फेमस घरानाज हैं उनमें ये इंक्लूड रहते हैं। बाकी इतना आज के लिए काफ़ी है गाइस। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू गाइस।